भाइयों बहनों, अब वो समय है जब हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से आज का जो मूल विषय है, जिसकी संकल्पना उनने अपने मानस में बनाई ऋषियों की प्रेरणा, गुरुवर की प्रेरणा से, उस प्रेरणा को वो साकार करते हुए लगातार वर्ष भर से पूरे देश की तरुणाई को झकझोर रहे हैं। देश के कोने कोने में और विदेशों में भी जाकर उन्होंने तरुण शक्ति को जागृत करने का एक महा अभियान प्रारंभ किया है। और वही वेला है कि हम उनके मुख से अपने इन 4 प्रांतों के लिए क्या समझना चाहते हैं। तो आइए जरा विचार करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ हम मनन चिंतन में जुटेंगे, उनके श्रीमुख से वाणी सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के वरद शिष्य के रूप में हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब सदा विराजमान रहते हैं। हमारे गायत्री परिवार के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक के रूप में, और परम पूज्य गुरुदेव की ज्ञान की जो अविरल ज्ञान धारा है अखंड ज्योति, उसके संपादक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच सदा से ही ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित कर रहे हैं। वो ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है और एक नई दृष्टि विकसित करके समाज के समक्ष रखी है कि वैज्ञानिक युग में भी धर्म समीचीन है। आज भी धार्मिक मान्यताओं के पीछे जो वैज्ञानिक आधार हैं, उन पर लगभग 100 से अधिक शोध प्रबंधों का मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है। गुरुवर के इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले ऐसे मनीषी श्रद्धेय डॉक्टर साहब अध्यात्म विज्ञानी। राष्ट्र की जो कुंडलनी महाशक्ति है उसको युवा शक्ति कहा जाता है। इस कुंडलनी महाशक्ति युवा शक्ति को निरंतर अपनी तपस्या से, अपनी वाणी से झकझोरने वाले वो युग साधक हैं। युग निर्माण योजना के जो सप्त आंदोलन और पंच महाअभियान हैं, इनके वो योजनाकार हैं और निरंतर इनकी सफलता के लिए प्रेरणा और प्रकाश भर रहे हैं पूरे देश में। श्रद्धेय अजय जी के साथ मिलकर इस विराट गायत्री परिवार के अभिभावक के रूप में वैसे ही गुरु जी और वंदनीय माता जी जैसा स्नेह, वैसा ही दुलार, वैसा ही प्यार, वैसा ही मार्गदर्शन एक अभिभावक के रूप में हमारे समक्ष निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं। शताधिक शोध ग्रंथों का मार्गदर्शन किया है और इतने से ज़्यादा ही पुस्तकों का निरंतर लेखन किया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनूठी बात श्रद्धेय डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, यूँ तो इस विश्व पटल पर अनेक संगठन हैं, पर संगठनों के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, उनके बीच ऐसी विविधता नहीं दिखती जहां एक वैज्ञानिक सोच हो, वैज्ञानिक अप्रोच हो और आध्यात्मिक दृष्टि हो, जहां एक पारिवारिक भाव के साथ में प्रेम करने का असीम प्रेम का, प्यार का भंडार उनके भीतर भरा हो। ऐसा कदापि कदापि देखने को मिला हो किसी को, अन्यथा विश्व पटल पर ऐसा व्यक्तित्व हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय संस्कृति को जो विश्व संस्कृति बनाने के लिए जगत के कोने कोने में निरंतर परिवज्जा कर रहे हैं, ऐसे परिवाजक को मैं आप सबके बीच में, हम सबके बड़े भाई को, हम सबके अभिभावक को सादर आमंत्रित करता हूं। आज का विषय है युवा क्रांति वर्ष का युवा जोड़ो अभियान, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रेरणा का मंत्र है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की दिशा धारा देता है और सूर्य देवता के माध्यम से प्रार्थना करता है कि हे सूर्य देवता, आप हमारी बुद्धि को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलाना। हम कभी गड़बड़ाएं तो आप हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हम कभी गलती से भी गड़बड़ा जाएं और दुर्बुद्धि के मार्ग पर चलने लगे तो हमको ज़बरदस्ती उठा करके सद्बुद्धि के मार्ग पर ले आना। गायत्री मंत्र हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से कहा जाए तो वेदों का आदि मंत्र है। गायत्री मंत्र की 24 अक्षर में 24,000 वेदों की जो ऋचाएँ हैं, उनका मूल छिपा पड़ा है। इसी से वेदों का विस्तार हुआ, जिसको वेद व्यास ने वेद में लिखा है। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। उसका अर्थ आपको मालूम है। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान मेरे भाइयों, मेरे वरिष्ठ भाइयों, शांति कुंज से आए मेरे साथीगण और चार प्रांतों के यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ऐसे सभी प्राणवान परिजन जो वर्षों से लगे हुए हैं गायत्री परिवार को जन जन तक पहुँचाने में, ऐसी बहनें जो संस्कारों के माध्यम से बच्चों में संस्कार देती हैं और यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं देती हैं, ऐसी सभी समर्पित बहनें, समर्पित भाई हमारे बीच में बैठे हुए मोहाली शक्तिपीठ केंद्र को संभाल रहे आदरणीय झा साहब, हमारे बीच में बैठे हुए सभी प्राणवान परिजनों और हमारे मित्रों, छोटे छोटे छात्र छात्राओं जो भी अभी आए हैं हमारे बीच में, भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ी समानता की बात आपके और हमारे बीच में है। सबसे बड़ी समानता की बात जो है पंजाब में और इस पूरे पश्चिमोत्तर प्रांत में है, वो है गुरु की आराधना। आप गुरु को विशेष मानते हैं, गुरु को मानते हैं, हम भी अपने गुरु को मानते हैं, आप भी हमारे गुरु को मानते हैं और हम भी आपके गुरु को मानते हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये 350वीं जयंती पूरे भारत को एक कर दे। बिहार से लेकर पंजाब तक ऐसा माहौल मच रहा है, ऐसा आंदोलन मच रहा है। मैं 4-5 दिन पहले बिहार में था, पटना में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात हुई। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, मैं 21 जनवरी को वहाँ जाऊँगा कार्यक्रम में, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो 350वीं सालगिरह मनाई जा रही, साल भर तक मनाया जाएगा पर्व। बिहार मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, आप लोग मना रहे हैं। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने पंच प्यारों को खड़ा किया, उन गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वही सत्साहस दिखाया जिसकी क्या आवश्यकता थी। उन्होंने भी युवाओं को साथ लिया और युवाओं को साथ लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें आज 12 से लेकर 15 करोड़ व्यक्ति जुड़े हुए हैं पूरे देश में, विश्व भर में। इतना बड़ा काम संभवतः कोई व्यक्ति और नहीं कर पाया। संगठन तो बहुत होते हैं पर उनके पास इतने प्राणवान लोगों की इतनी बड़ी संख्या नहीं होती जितनी बड़ी संख्या हमारे पास है। जब भी विभिन्न प्रकार के संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठता हूँ, लगभग सभी के साथ बैठने का क्रम मिलता है मुझे, और सभी एक स्वर से कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है संगठन, और अगर कोई संगठन पूरे विश्व में अच्छाइयों को बढ़ाने का काम कर रहा है, श्रेष्ठ मानव बनाने का काम कर रहा है, तो गायत्री परिवार है। और एक स्वर से उसकी सराहना करते हैं, एक स्वर से। ये वो काम करने वाला संगठन है। गुरु की वंदना, गुरु गोविंद सिंह जी की प्रार्थना, और उसके बाद फिर अपना सब कुछ देने का साहस। ये युवा शक्ति की परिभाषा यदि आप कहेंगे तो युवा शक्ति वो है जो नचिकेता के रूप में, जो युवा शक्ति का साहस दिखाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में, पांचों 10 गुरुओं के रूप में, और विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे शक्तिशाली युवा हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वो मीराबाई हो, और चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, झांसी की रानी,
इन सब ने जो जो काम करके दिखाए मित्रों राष्ट्र के लिए, उन सब के लिए ये हमारा देश, हमारा क्षेत्र जो है पंजाब, इसकी भूमि को बार बार प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि आप लोग बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर सैनिक हैं हमारे। इस वजह से हम अपने पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उससे हम बचे हुए हैं। आप लोगों की वजह से हमारी रक्षा होती है। सेना के सैनिक यहाँ आते हैं और आकर के सीमा पर खड़े हो जाते हैं, तो उसी से हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं पूरी तरह से। हम सोते हैं रात को चैन की नींद सोते हैं तो केवल एक ही कारण से, क्योंकि हमारे सैनिक जो महार रेजिमेंट से लेकर, राजपूताना रेजिमेंट से लेकर, गढ़वाल रेजिमेंट से लेकर, न जाने कौन कौन सी रेजिमेंट से लेकर के आते हैं और यहाँ आकर आपका प्यार पाते हैं। आपका प्यार पा करके और यहाँ की सीमाओं पे खड़े होकर के, राजस्थान की सीमाओं पे खड़े होकर के आप सबके साथ मिलकर के पूरे देश की रक्षा करते हैं। कोई भी नुकसान होता है वो आपको सहन करना पड़ता है, आप सहन करते हैं क्योंकि देश के लिए आपने सहन किया है। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे, तबे न छाड़े खेत सूरा सोई। शूरवीर वही होता है जो कभी खेत न छोड़े, रण क्षेत्र न छोड़े, जो लड़े दीन के हेत, संस्कृति के लिए, भारत देश के लिए, धर्म के लिए जो लड़े, वो असली शूरवीर है। शूरवीर वो नहीं जो गुंडागिर्दी करता है, कॉलेज के आसपास चिल्लाता रहता है, लड़कियों के पीछे छेड़खानी करता रहता है, वो शूरवीर नहीं है। शूरवीर वो है जो देश की रक्षा में अपने आप को लगा देता है, धर्म संस्कृति की रक्षा में लगा देता है। ऐसा शूरवीरों का ये क्षेत्र है। इसलिए मैं पंजाब की हमेशा आराधना करता हूँ। जब भी मौका लगता है तो पंजाब आने का कोशिश करता हूँ और सभी जितने भी यहाँ के एक एक जो घटक हैं, चाहे वो वाघा के बॉर्डर की परेड हो, चाहे वो यहाँ की जो हमारे सारे आनंदपुर साहब से लेकर जितने भी हमारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जी, हरमिंदर साहब को हों के गुरुद्वारे हों, सारे गुरुद्वारे हों, जितने भी गुरुद्वारे हैं यहाँ पर, वो सब, उन सब की मैं हमेशा अंदर से स्मृति बनाए रखता हूँ और ये सोचता हूँ कि पंजाब है तो हिंदुस्तान है, पंजाब है इसलिए हिंदुस्तान बना रहेगा, और पंजाब है इसलिए हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी इस विश्व में कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पंजाब के साथ साथ हरियाणा हमारा संपन्न क्षेत्र, पूरा का पूरा प्राणवान क्षेत्र। पंजाब के साथ साथ हिमाचल जो कि पूरा खतरा झेलता है, चीन की तरफ से भी उसको खतरा है और पाकिस्तान की तरफ से भी खतरा है, वो भी संभालता है अपने आप को। और खूबसूरती का देश, देवभूमि है, देवभूमि है, दिव्य भूमि है, इतना सुंदर क्षेत्र है। वो क्षेत्र भी आपका अपना क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर हमारा मूल वेदना को झेलने वाला, हमारा वो क्षेत्र जो हमारा अपना है और जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, जिसके लिए जो बेवकूफ़ियाँ हुई हमारे राष्ट्र के विभाजन के समय, उस समय जितनी गलतियाँ हुई, उन गलतियों को हमें झेलना पड़ रहा है। आज 70-78 साल बाद भी झेलना पड़ रहा है हमको। इसका कारण केवल एक ही है कि कश्मीर की समस्या को जानबूझ करके बनाया गया। ये तो कश्मीर कोई समस्या नहीं थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और उन हरि सिंह ने इस कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए भारत से बात की और बस इसी माहौल में इसको एक विवादास्पद चीज़ बना दी गई। ये तो कश्मीर मित्रों, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, धरती पर स्वर्ग, जन्नत कहा जाता है, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं बनता। पर उस कश्मीर की रक्षा हम जीते जी करते रहेंगे, अपने जान पे छाती पर गोलियां खाते हुए भी करते रहेंगे, ऐसा हमारे सैनिकों का मत है। तो ये सैनिकों की भूमि, वीर भूमि और भक्तों की भूमि, शूरवीरों की भूमि, बंदा वैरागी की भूमि, गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि, इतनी बड़ी भूमि है, इतनी प्राणवान लोगों की भूमि है। मैं ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सबसे पहला अभियान अगर किसी ने चलाया था युवाओं को जोड़ करके मिशन राष्ट्र को ऊंचा उठाने का, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। बंगाल की भूमि में जन्मे रामकृष्ण परमहंस, कामारपुकुर नाम का एक गांव था, छोटा सा, वहाँ जन्मे थे और वहाँ से वो आए कलकत्ता, और कलकत्ता में आके उन्होंने युवाओं को ढूंढना चालू किया, तलाशना चालू किया। वो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति
और भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय धर्म को वैज्ञानिक तरीके से कौन पहुंचा सकता है पूरे विश्व में? किसके मन में अंदर से साहस है, किसके मन में अंदर से उमंग है जो इस काम को करके दिखा सकता है? एक एक करके उन्होंने ढूंढना चालू किया। बड़ा प्यार करते थे, बहुत ही विद्वान थे, सब कुछ थे, परंतु पढ़े लिखे नहीं थे। ये लोगों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, ये कहाँ से आती हैं आपकी? तो उन्होंने कहा कि ये माँ अंदर से ठेलती रहती है बाहर, मेरे को नहीं आता, मेरे को तो इंस्ट्रूमेंट बना लिया, माइक बना लिया है, माँ अंदर से बाहर ठेलती रहती है। तो ये ज्ञान जो निकलता है माँ की वजह से निकलता है, काली माँ की वजह से। काली माँ के उपासक दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस ने युवकों को ढूंढना चालू किया, युवाओं को ढूंढना चालू किया, और देखते देखते मित्रों उनके पास युवाओं की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। 12-13 थे युवा, 12-13 युवा कम नहीं होते। हमको तो संख्या से मतलब नहीं, हमको तो मतलब है क्वालिटी से। वो रामकृष्ण परमहंस ने क्वालिटी देखी, और क्वालिटी देखने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो इन सबको मार्गदर्शन दे सकता था, जो उम्र में बड़े भी थे उनका भी, जो उम्र में छोटे भी थे उनका भी, और वो थे नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को इनकी कृति रखी हुई है, युवाओं के मार्गदर्शक, युवाओं के पथ प्रदर्शक और युवा शक्ति के नायक एक प्रकार से कहा जाए तो युवा शक्ति को दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद एक युवा, श्रेष्ठ युवा माने जाते हैं। मित्रों, 18-19 साल की उम्र में जो आदमी सबसे बहस करता हो, तर्क करता हो, शास्त्र की बात करता हो और दुनिया भर की बातें करता हो, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान की कोई अनुभूति करा सकता है क्या? लोग कहते थे हम बात कर सकते हैं, हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं तुमसे, हम तुमसे बातचीत कर सकते हैं, पर हम तुमको दिखा नहीं सकते। भगवान को दिखाना हमारे बस का बात नहीं है। भगवान कैसा होता है, इसकी अनुभूति क्या होती है, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो जीवन में कभी की नहीं। बड़े बड़े विद्वान केशव चंद्र सेन से लेके दुनिया भर के जो जितने विद्वान थे उन सबके पास होके आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तर्क में सबको पराजित कर दिया, भगवान है ही नहीं धरती पर। ऐसे में उनको अपने घर की परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में उनको अपने गुरु मिले, और वो गुरु भी बड़े सहज मिल गए, घर बैठे मिल गए। घर में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा गाते थे, चलो रे मन निज निकेतने, चलो हे मन, हे अंतर जगत मेरा, अपने घर चलो। ये घर, ये संसार झूठा है, इस संसार में जीने से कोई फायदा नहीं, इस संसार में सब कुछ पूरा का पूरा जो भी कुछ है वो सब बेकार है। चलो रे मन निज निकेतने, अपना अंतर जगत में जो परमात्मा बैठा है उसके घर चलो, उसके घर चलो। ये गीत उन्होंने गाया रामकृष्ण परमहंस के सामने, बंगाली में गाया उन्होंने कि ये संसार जो है माया है, इस माया वाले संसार में नहीं रहना, मुझे तो दूसरे संसार में रहना। समाधि लग गई साधु की। रामकृष्ण परमहंस खड़े हो गए, खड़े होकर के नाचने लगे, नाचते नाचते समाधि लग गई उनकी। और ये अक्सर होता था, परंतु उस दिन कुछ विलक्षण ही बात थी कि उनका शिष्य आया था उनके सामने, जो अभी तक बना नहीं था उनका शिष्य, और उसने जैसे गाना चालू किया तानपुरे पर, और गाते 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 उनकी समाधि लग गई। समाधि को उतारा गया उनको, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, तू कहाँ था अब तक, तू कहाँ था, तू कहाँ खो गया था? बस ऐसा कह के उन्होंने उसे गले लगा लिया और उससे कहा, मैं तुझे कितने दिन से ढूंढ रहा था। ये हम लोग नहीं जानते, सामान्य व्यक्ति नहीं जानते कि ऐसा किसी को एहसास कैसे हो सकता है कि मैं तुझे ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा, आप दूर हटिए मेरे से। एक 18-19 साल का लड़का, उसको कोई 50 साल का बूढ़ा गले लगा रहा हो बार बार, तो उसको डर लगता है, शर्माता है। और 17-18 साल का लड़का शर्माएगा नहीं तो क्या करेगा? उसके हाथ मुंह में मिठाई डाल दी, मिठाई खा। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, और इनके सामने आके कोई मेरे गुरुदेव ही आ जाए, मुझे मिठाई खिलाएं, तो मुझे कैसा लगेगा बताइए? अजीब नहीं लगेगा? बस ऐसा ही अजीब उसको भी लगने लगा। उसने कहा, मैं आके मिठाई खा लूँगा, आपके मिठाई खा लूँगा। बोले, आएगा ना, जरूर आएगा ना, मेरे यहाँ जरूर आना, दक्षिणेश्वर जरूर आना मेरे यहाँ। अब वो नहीं, जाने वाले नहीं थे, उनको ये लगा कि पागल है ये,
और आज गलती से हमारा पाला पड़ गया इसके साथ, कोई बात तो नहीं हो पाई। परंतु इनकी क्लास में जो पढ़ाते थे विलियम हेस्टी, इंग्लिश के प्रोफेसर, फिलॉसफी पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी जिक्र में कहा 2-3 दिन बाद कि अगर इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान की अनुभूति की है तो वो है रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। किसी के मन में जिज्ञासा आती हो कि भगवान को किसी ने देखा है क्या, तो मैं बताता हूँ वो है रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर का वो साधु सब जानता है, सब जानता है। उसने अंदर बाहर तक परमात्मा को अनुभूति की। एक इंग्लिश का प्रोफेसर, फिलॉसफी का प्रोफेसर, और वो भी ब्रिटिश ओरिजिन का, वो बोल रहा है। बस उसके बाद तो उनका तहलका मच गया। उन्होंने कहा अरे वही था वो, उस दिन वही थे वो। तो उन्होंने फिर उस दिन से उनके अंदर से हुड़क सी मचने लगी कि चलना चाहिए। पैदल चले गए, 11 मील दूर था, और वहाँ से दक्षिण बंगाल से, दक्षिण कलकत्ता से उत्तर कलकत्ता में स्थित हावड़ा के पार स्थित दक्षिणेश्वर पहुँचे और जाते ही उन्होंने अपने होने वाले गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि अभी तक गुरु ने बनाया नहीं था। प्रणाम किया। उन्होंने कहा तू कहाँ था अभी तक, ये बता, तू अभी तक कहाँ था, क्यों नहीं आया मेरे पास? मैं तेरे को न जाने कितने सप्तऋषियों की मंडल में ढूंढा मैंने, तब तेरे को तू मिलाए जा करके तू अब मेरे पास आया है। तू मेरे पास आके बैठ और यहीं रहे। आप जानते नहीं, मेरा घर गृहस्थी है, मेरे माता पिता हैं, सब हैं, परंतु अभी इन दिनों थोड़ी कष्ट में है, परेशानियों में है। मैं कहा तू चिंता मत कर किसी की, मैं चिंता करूँगा सबकी। उनकी चिंता दूर कर दी, सारी परेशानियाँ, सारी कष्ट कठिनाइयाँ उनकी दूर हो गई। और देखते देखते नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य हो गए। जो भी प्रश्न पूछते वो प्रश्नों का जवाब पूरा का पूरा समाधान देते अच्छी तरह से, बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा में। पहला युवा जो रामकृष्ण परमहंस ने जोड़ा वो था स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ। और वो अगर न जोड़ते उस युवा को तो आज की युवा क्रांति हमारी जो है ना, ये जन्म नहीं लेती मित्रों। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ ही नहीं बल्कि और भी जो उनके साथी थे 10-12 साथी, उन सबको भी उस क्रांतिकारी के साथ जोड़ा। अपने साथ ही नहीं जोड़ा बल्कि उस क्रांतिकारी के साथ जोड़ा कि तू मेरे जाने के बाद तुम लोग सब नरेंद्र की तरफ देखना, नरेंद्र तुमको तो मार्गदर्शन करेगा। नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने एक युवाओं की सेना खड़ी की और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ठाकुर की रक्षा करना चालू की, ठाकुर की देखरेख करना चालू की। बीमार थे, कईयों का कष्ट अपने ऊपर लिया था। ये संसार का कर्म का नियम है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं भगवान से मांग करके तो उसके बदले में आपको चुकाना पड़ता है। आपको शरीर जो है, आपका शरीर जो है वो बीमार होगा और शरीर में जो बीमारियां आएंगी प्रारब्धवश आएंगी। ऐसी प्रारब्धवश बीमारियां आई उनको और उनको यहाँ गले का कैंसर हो गया। उस कैंसर की स्थिति में उन्होंने उनकी पूरी सेवा की, पूरी अच्छी तरह से। सब लोगों ने मिलकर, 10-12 लोग थे, 12 जुझारू लोग थे। उनमें 4-5 ऐसे थे जो उनसे उम्र में ज़्यादा थे, बड़े थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कहीं चिंता नहीं की, सबको सम्मान देते रहे, सबको प्यार देते रहे और प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे। संगठन खड़ा किया, नाम रखा रामकृष्ण मिशन। ठाकुर चले गए, रामकृष्ण परमहंस चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, पर अपनी सारी शक्तियाँ उनको दे गए। वो सारी शक्तियाँ उनको देकर किसको दे के गए ये बताइए? करीब 25 साल का, 24-25 साल का लड़का, बस उसको अपनी सारी शक्ति, सारा पूरा शक्ति का स्रोत पूरा दे दिया कि अब तुम जो है अब पूरे विश्व में इस संस्कृति को फैलाओ, भारतीय संस्कृति को फैलाओ, वैज्ञानिक ढंग से फैलाओ। मित्रों, उस ज़माने में उसने हिम्मत की, वो विदेश गया। वो विदेश जाने के बाद विदेश में उसका अच्छी तरह से तेल निकाला गया। बहुत कष्ट कठिनाइयाँ उसने की और इसके बाद इन कष्ट कठिनाइयों, आज हमको लगता है बहुत बड़ा मिशन है रामकृष्ण मिशन। आज हमको लगता है इतने बड़े बड़े भवन इनके, इतने बड़े बड़े इनका आश्रम, इतने बड़ा पर उसके पीछे तपश्चर्या को देखिए, उस आदमी की तपश्चर्या को देखिए। जिस आदमी ने रामकृष्ण परमहंस के रूप में जन्म लिया था, जिस आदमी ने नरेंद्र नाथ के रूप में जन्म लिया, और विवेकानंद ने अपने तप के माध्यम से उसको सींचा और सींच करके इतना बड़ा आगे बनाया। तो सबसे पहला अभियान मित्र जो हमको याद आता है वो याद आता है
रामकृष्ण परमहंस के दत्तक पुत्र, मानस पुत्र, आध्यात्मिक पुत्र, ये कहा जाए कि अपने सच्चे सगे परमात्मा के बेटे विवेकानंद, वो एक पहला युवा जोड़ो आंदोलन था। उस युवा जोड़ो आंदोलन से ढेरों युवा जुड़ते चले गए मिशन से। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने इनकी शताब्दी समारोह 1963 में हुआ था। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में मैंने इंदौर में इस शताब्दी समारोह में भाग लिया था और मैं बड़ा प्रभावित था उनके साहित्य से। मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ डाला था पूरा तब तक। मैं 13 साल का था और 8वीं में पढ़ता था और 8वीं 9वीं में पढ़ता था, पर उस समय मैंने इनके पूरे साहित्य को पूरा पढ़ लिया था पूरा। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति को इस ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान स्वामी विवेकानंद का है। परंतु उससे भी उसके साथ साथ कुछ और लोग भी मुझे याद आते हैं मित्रों। स्वामी विवेकानंद के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति याद आता है जिसने कि भारतीय संस्कृति को इस इलाके में, आपके इलाके में सुरक्षित रखा। मैं फिर से गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे के सारे गुरुओं की वाणी को इकट्ठा करके एक गुरु बना दिया। उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब बस, अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं होगा व्यक्ति के रूप में, अब जो होगा यही गुरु ग्रंथ साहब तुम्हारा गुरु। इसी की गुरु ग्रंथ साहब की वाणी रागी लोग सुनाएंगे और यही रागी जो वाणी सुनाएंगे जिनने प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सांच कहूँ सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये सारी की सारी वाणी जो है पूरी गुरु ग्रंथ साहब की, ये सारी गुरु गोविंद सिंह जी बहुत अच्छे कवि थे। मैं आता हूँ यहाँ पर तो पाउंटा साहब होता हुआ आता हूँ। पाउंटा साहब में उनके उस दरबार में बैठता हूँ जिस दरबार में वो कवियों का दरबार लगाते थे। आप तो लोग तो बहुत ज़्यादा है, वो लोग तो मुश्किल से 20-25 लोग हुआ करते थे, परंतु वहाँ बैठे बैठे उन्होंने न जाने कितने तो युद्ध लड़े, न जाने कितने उन्होंने कवि सम्मेलन रचे, न जाने कितने शास्त्र रचे और उन सबको गुरु ग्रंथ साहब को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी 350वीं जयंती मनाई जा रही है। मित्रों, वो भी यंग थे, वो भी युवा थे। और ये काम उन्होंने जो किया 25-30 साल की उम्र में किया। वो 25-30 साल की उम्र में करते करते वो गुरुओं की श्रृंखला में एक ऐसे अभूतपूर्व गुरु बने जिन्होंने न जाने कितने युवाओं को जोड़ दिया इस मिशन से। आपके जिसके माध्यम से आज ये घर घर में जन जन के बीच में पंजाब का ये धर्म पहुंचा है, पंजाब का ये संप्रदाय पहुंचा है, सिख धर्म पहुंचा है, उसके लिए जिम्मेदार अगर हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी। मैं समझता हूँ मित्रों, हमें युवाओं के पास जाना पड़ेगा और युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। युवाओं के बीच में जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। आज का युवा भटका हुआ है, पर गलत नहीं है, उसको किसी ने दिशा नहीं दी। आज के युवा को लोगों ने समझा नहीं अच्छी तरह से। मैं खुद 27 साल की उम्र में गुरुदेव के पास आ गया था, अपने गुरुदेव के पास आ गया था, और मैंने तब से ही वही जीवन जिया है जो मैं अभी जी रहा हूँ इस समय। वही उसी जीवन में जीते जीते मेरे को 40 साल होने को आ गए। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे गुरुदेव ने प्यार दिया और प्यार दे करके उन्होंने मुझे विदेश जाने से रोक लिया, मुझे यहीं रख लिया, और यहाँ रखने के बाद मैंने अपनी MD की डिग्री एक तरफ रख दी और पढ़ता गया। सारे ग्रंथ जितने थे उन्होंने गुरुदेव ने दिए। वो पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप को कुछ योग्य बनाया, इस योग्य बनाया कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं समझता हूं कि मित्रों, गुरु सबसे पहला काम यही करता है कि अपने अनुचरों को सबसे पहले तो युवा बनाता है। युवा ना हो तो ऐसा मत समझना कि उम्र के हिसाब से युवा बोल रहा हूँ। आप सब युवा हैं, आप सब युवा हैं, जितने बैठे हैं सब युवा हैं। सब युवा का मतलब होता है यंग। युवा वो जिसके अंदर असीम कार्यबल हो, जिसके अंदर असीम बल हो। युवा वो जो पानी की तरह से बहना जानता हो, जिसको कहा जाए तो वो असंभव कहे ही नहीं, इम्पॉसिबल नहीं कहें। कैसे असंभव हो सकता है? हम संभव से असंभव को संभव को भी असंभव करके दिखा देंगे, असंभव को भी संभव करके दिखा देंगे। ऐसी जो शक्ति होती है वो युवा में होती है। युवा सही अर्थों में आयु से नहीं होता, अंतर जगत से होता है। आपके अंदर में बल है, आपके अंदर में मनोबल है,
आपके अंदर प्राण शक्ति है तो आप युवा हैं। और अगर आप 20 साल की उम्र में एक एग्ज़ाम फेल हो गए, तो एक एग्ज़ाम फेल होने के बाद आपने ये कह दिया कि हे भगवान, दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, चलो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, ये कौन है? ये बूढ़ा हो गया आदमी, ये बूढ़ा हो गया, ये युवा नहीं रहा। जो पेसिमिज्म की ओर चला जाए, निराशावाद की ओर चला जाए, वो बूढ़ा। वो जो आशावाद की ओर चला जाए, मनस्थिति से परिस्थिति को बनाने की बात सोचे, वो युवा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि युवा हमेशा उसी को कहा जाएगा जो ऊंचाइयों पे पहुंचा हो और जिसने भारतीय संस्कृति के लिए जी जान से अपने आप को लगा दिया। तुलसीदास जी 80-85 साल के थे। 85 साल की उम्र में उनको ये सुध आई कि मुझे रामचरितमानस लिखनी चाहिए। वो लेक्चर देते थे वाल्मीकि रामायण पर उनको कभी अंदर से अनुभूति नहीं हुई थी राम की अनुभूति उनको 85 साल की उम्र में हुई। और उसके बाद उन्होंने लिखना चालू किया मित्रों 90 साल की उम्र में। 5 साल तो सोचने में लगे, फिर 90 साल की उम्र में लिखना चालू किया। और 96 साल की उम्र में, कल्पना कीजिए, आज तो 96 साल की बात करते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा बूढ़ा आता है जो मर सा गया है, अब क्या है, अब जिंदा को रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। 96 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस पूरी की। और उसके बाद एक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में बनारस के, काशी के मधुसूदन स्वामी थे, उन्होंने उनका साथ दिया। बाकी सब लोग तो, पंडित लोग उनके पीछे पड़ गए कि इसकी अवधी भाषा की। देखिए, रामचरितमानस की बहुत सारी बातें गुरु ग्रंथ साहब में भी आई हैं, अवधी भाषा की बहुत सारी चीज़ें इनमें भी आई हैं। उन्होंने लोक प्रचलित भाषा, कबीर की भाषा को भी गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से हमारे गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने सारी की सारी लोक भाषा को लिया। उन्होंने कहा भाई देखो, संस्कृत की भाषा सब नहीं समझ सकते। आप सब बैठे हो यहाँ, मैं आपको संस्कृत का श्लोक सुनाना चालू करूँ तो आप लोग यहाँ से उठना चालू कर दोगे। क्यों? संस्कृत लोक भाषा नहीं है, जनता की भाषा नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है बन जाए धीरे धीरे, पर अभी नहीं है। ये वो क्षेत्र है जो उर्दू से प्रभावित है और हिंदुस्तानी से प्रभावित है और हिंदी से प्रभावित है, पंजाबी से प्रभावित है। इसलिए आपको आपके बीच में बात करनी है तो मुझे वही भाषा बोलनी पड़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे के पूरे उत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए अवधी भाषा में लिखी। अवधी भाषा की किताब भगवान की किताब नहीं हो सकती, भगवान की जीवनी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, भाई कहाँ से गड़बड़ हो रही है? उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ जो है मैंने लिखा नहीं है, भगवान ने लिखाया है। अगर भगवान इसको मान्यता दे देंगे तो मैं मान लूँगा। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस रखा गया, सबसे नीचे रखा गया। उसके ऊपर 8-10 किताबें रख दी गई, बड़े बड़े ग्रंथ रख दिए गए और ये मंदिर के पट बंद कर दिए गए कि कल पता चलेगा कि ये ग्रंथ जो है भगवान को स्वीकार है कि नहीं। रामचरितमानस अगले दिन सबसे ऊपर रखा हुआ था, जबकि अंदर कोई नहीं था, भगवान शिव के अलावा कोई नहीं था। भगवान शिव ने पढ़ा उस ग्रंथ को और उस पर ओम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था स्वीकृत है, स्वीकृत है, स्वीकृत है, स्वीकृत है, ग्रंथ स्वीकृत है। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो किसी को अस्वीकार करने की बात ही नहीं है। मधुसूदन स्वामी जो थे वो बनारस में रहते थे, उन्होंने कहा कि ये महापुरुष हमारे बीच में आया है, इस महापुरुष ने लिखा है इस ग्रंथ को, ये ग्रंथ सबके बीच में लोक प्रचलित होगा। और आज मित्रों आप देखें तो जन जन की भाषा, लोक भाषा में उन्होंने वो चीज़ लिख दी उस उम्र में, इस उम्र में कि आदमी बूढ़ा हो जाता है और कहता है कि हमें तो अब मरने का समय आ गया, अब तो मरने का समय आ गया नज़दीक। मेरे पिताजी 95 साल के हैं, 96 साल के हैं, चलते थे, फिरते थे, घूमते थे, तो इसलिए शरीर ठीक ठाक है बिल्कुल। स्मृति अभी भी गड़बड़ है उनकी, स्मृति याद नहीं उनको उतनी रहती। परंतु जज थे, रिटायर्ड जज थे, मुझे तो याद रखते हैं, मेरे बच्चों को याद रखते हैं और मेरे नाती पोतों को याद रखते हैं, पर इसके अलावा और किसी को याद नहीं रखते। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये पुरानी दुनिया भर की बातें उनके दिमाग में नहीं आती, ये अच्छी और भी अच्छी बात है।
ये अल्जीमर डिजीज होती है तो वो उनको हो गई है, तो इसलिए वो उन्होंने अपने जीवन को वैसा बना लिया। अब वो मस्त प्रसन्न रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ है, शरीर उनका स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, रक्त की एनालिसिस, ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल है। बूढ़ा वो होना चाहिए मित्रों जिसको जीवेम शरदः शतम, पश्याम पश्येम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, जो देखे भी, जिंदा भी रहे और देखे भी 100 साल की उम्र तक, सुने भी 100 साल तक, और सुने भी अच्छी तरह से, देखे भी, सुने भी, सब कुछ करे। ऐसा अगर न हो तो फिर जल्दी उम्र में अच्छा काम करके शहीद हो जाना ज़्यादा अच्छा है। हमारे ऐसे शहीद जो सीमा पे शहीद हुए वो ज़्यादा अच्छे, जिन्होंने कि काम करके मरते मरते चले गए। लड़े दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छाड़े खेत। लड़ते लड़ते सिर कट गया पर हाथ चलता रहा, तलवार की वेग चलते रहे, न जाने मरने के बाद भी, सिर कटने के बाद भी कम से कम 10 आदमियों को मार दिया। ऐसे रण क्षेत्र में लड़ने वाले योद्धा होते हैं मित्रों। ऐसा योद्धा होना चाहिए आदमी को। भारतीय संस्कृति के ऊपर, धर्म के ऊपर और हमारे रोजमर्रा के जीवन के ऊपर, हमारी नारियों की, नारी माता बहनों के ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है तो मेरे पास अंदर साहस होना चाहिए कि मैं इनको बचाऊं और मैं इनके लिए लड़ूं। हमारा युवा ऐसा होना चाहिए। हमारा युवा शालीन होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा होना जरूरी, पढ़े, पर पढ़ा लिखा होने के बाद यदि वो आज की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब उसके जीवन में आ गई तो कोई फायदा नहीं। मैं देखता हूं मित्रों, मैं भी निकल के आया हूं उन्हीं के बीच में से। मैंने 1976 में किया था एमडी, और मैं उनके बीच में से निकल के आया हूं। तरह तरह के ऐब आपको आकर्षित करते हैं, तरह तरह की बुराइयां आपको बुलाती रहती हैं, परंतु उन बुराइयों से बच के निकल जाना एक प्रकार से अग्नि परीक्षा से निकलने के बराबर है। अग्नि परीक्षा से निकलने के बराबर है। अगर आप निकल गए, शराब के चक्कर में नहीं फंसे, बीड़ी सिगरेट के चक्कर में नहीं फंसे, तंबाकू के चक्कर में नहीं फंसे, और आप उनसे निकलने के बाद नारी को आपने हमेशा माँ के समान समझा और कभी किसी के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा होने हुआ, कभी कुछ गड़बड़ करने की आपके मन में इच्छा नहीं पैदा हुई, तो आप युवा हैं। ये युवा हमको चाहिए, ये हमको युवा चाहिए। इस युवा से हमें उम्मीद है, इस युवा से हमें उम्मीद है क्योंकि ये भारत माता को अपनी माँ मानता है। इसकी माँ भारत माता है, और भारत माता यदि उसकी माँ है तो माँ के लिए वो मर मिट जाएगा, सब कुछ कर लेगा, पर अपने ऊपर कोई, अपने देश के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने मूल्यों के ऊपर कभी आँच नहीं आने देगा। ऐसी संस्कृति के हम लोग रखवाले हैं। ये भारतवर्ष जो है ऐसी संस्कृति का रखवाला है। मित्रों, आप सब जानते हैं, कहानी सबको मालूम है, फिर भी मैं सुना देता हूँ फिर से, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे संस्कृति की रक्षा के लिए लोग चाहिए। कोई है जो आने को तैयार हो? क्या करना पड़ेगा महाराज, गुरु जी क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सिर देना पड़ेगा। अरे सिर देना पड़ेगा? कौन सिर कटवाएगा अपना? सबने नीचे मुंह कर लिया। सब सोचा कि महाराज, गुरु जी महाराज जानते भी हैं हमको, और जानते भी हैं तो कहीं हमारी आंख में आंख डाल के देख करके ये नहीं बोलते तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। उन्होंने कहा कि कितने चाहिए? बोले 5 चाहिए मुझे, 5 मुझे चाहिए आप में से कोई। जिसको मालूम था कि मेरा सिर कटने वाला है, ऐसा एक वहां का दक्षिण भारत का, नांदेड़ का एक आदमी आया सबसे पहले आगे, फिर एक आदमी द्वारका से आया, फिर एक आदमी इधर से आया, वो पूरब से, गुवाहाटी के पास से आया। ऐसे 5 आदमी आए और वो एक एक करके सबको ले गए पीछे और अपनी तलवार खून में डुबो करके वापस लेके आया। बोले एक गया, दूसरे की जरूरत है, दूसरा गया, तीसरे की जरूरत है, तीसरा गया, चौथे की जरूरत है, चौथा गया, 5वें की जरूरत है। लोगों ने कहा आप गुस्सा अपना शांत कर लीजिए गुरु जी गुस्सा शांत कर लीजिए, बस 5 गए ना, अब 5 के बाद आप किसी का नंबर मत आने दीजिए, अब मत मारिए किसी को, अब मत मारिए किसी को। उन्होंने कहा फिर से सोच लो, अगर तुमको संस्कृति के लिए कुछ देने की इच्छा हो तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, देने के लिए तैयार हो? और सब ने नीचे मुंह कर लिया, और जब नीचे मुंह कर लिया तो उन्होंने पर्दा हटा दिया, जिस पर्दे के पीछे लड़कों को ले गए थे, 5 को, युवाओं को ले गए थे,
उन 5 युवाओं में सब के सब हंसते हुए खड़े थे, तिलक लगा हुआ था माथे पे और एक बकरा कटा हुआ था। बकरे की गर्दन में वो तलवार डुबोते थे और हर बार लेके आ जाते थे। लोग समझते थे एक को मार दिया, नहीं मारा नहीं था। वो मार कैसे, गुरु मार कैसे सकता है, अपने बेटों को मार थोड़ी सकता है। तो ये जो है फिर पंच प्यारे कहलाए और हमेशा हर सिख कार्यक्रम में पंच प्यारों की पूजा होती है। सबसे पहले पंच प्यारे आगे आगे चलते हैं तलवार लिए हुए, इसलिए कि वो पहले आगे आए। उनके पहले आगे आने के बाद जब सबने देखा कि इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने कहा गुरुजी हमारा भी नाम नोट कर लीजिए, 6ठे नंबर पे हमारा नाम, 7वें नंबर पे हमारा नाम, 8वें नंबर पे हमारा। उन्होंने कहा अब नहीं होगा, अब तो ये 5 ही प्यारे हैं जो कहलाएंगे इतिहास में, बस इसके बाद अब किसी का नंबर नहीं आ सकता। बस ये जो बात है समझने की कि मौका सबके पास आता है, उस मौके को कौन समझ पाता है, उस मौके को कौन समझ पाता है। अवसर आता है, छू के चला जाता है, पर उस अवसर आया और छू कर चला गया और आप पहचान ही नहीं पाए कि भगवान आए थे आपके पास, तो भगवान आगे चले गए। भगवान ने प्रहलाद को छुआ और प्रहलाद को छू करके उसको सोने का बना दिया। उसको कह दिया उन्होंने प्रहलाद को कि तू मेरा बेटा है और मुझे प्यार करता है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, राक्षस का बेटा था, राक्षस राज का बेटा था। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूँ, तेरा भगवान विष्णु मेरा भगवान नहीं है, तू उसके चक्कर में मत पड़, मेरे चक्कर में पड़। मैं आपको भगवान नहीं मानता, मैं आपको पिता मानता हूँ, पिता मान के प्रणाम करता हूँ, तो आप भगवान नहीं है। भगवान तो बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान यानी ऐश्वर्यशाली शक्ति जो पूरे संसार का संचालन करती है। आप प्रमाण दीजिए कि आप पूरे संसार का संचालन करते हैं। पूरा संसार मेरा है, देख पूरा राज्य मेरा है। पर ये तो राज्य की बात हुई ना, पर ये पेड़ पक्षी वृक्ष वनस्पति जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब इनका संचालन कौन करता है? बोले भगवान करता है। बोले भगवान, फिर आपके मुंह से निकला भगवान कौन है? बोले मैं हूँ। और फिर वही बेवकूफ़ी की बातें करते हो आप, भगवान भगवान अपने आप को बोले जा रहे हो, आप भगवान नहीं हो। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर बता कहाँ है भगवान? तो इसमें ईशावास्य उपनिषद में एक उक्ति आती है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में सब जगह भगवान छाए हुए हैं, सब जगह उनकी कीर्ति है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान। इस पत्थर को फोड़ोगे तो इसमें भगवान है, पंखे को उतारोगे पत्थर के अंदर भगवान, सब में भगवान। तो उसने पूछा हिरण्यकश्यप ने, तू बता इस खंबे के अंदर भी भगवान है? बोले हाँ इसके अंदर भी भगवान है। उसने जैसे ही गदा मारी, अंदर से निकल के आ गए हिरण्यकश्यप, निकल के आ गए। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान निकल के आ गए। नरसिंह भगवान ने निकल के अपने जांग पे बैठा करके उसको जैसा वरदान उसने मांगा था उसी वरदान के अनुरूप नरसिंह नाखून से मारा उसको, हथियार भी नहीं कोई, नाखून से मारा, नाखून से भेज दिया उसको। मार करके कहा प्रहलाद मैंने तेरे कष्टों का अंत कर दिया, तेरे को समाप्त कर दिया मैंने, अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तेरे को किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा आप गुस्सा शांत कर दीजिए, गुस्सा शांत कर दीजिए, आप पहले गुस्सा शांत कर दीजिए। उस समय सारे ऋषि मुनि और सारे के सारे जितने भी थे वो सब बड़े दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत गुस्से में थे उस समय। तो उन्होंने कहा गुस्से को कौन शांत कर सकता है? गुस्से को कौन शांत कर सकता है? भगवान। तो बोले प्रहलाद के अलावा कोई शांत नहीं कर। प्रहलाद ने जाकर उनके गले में बाहें डाली और बाहें डालकर उनसे कहा, प्यार से कहा अब आप गुस्से को शांत कर दीजिए। मुझे विश्वास हो गया कि सारी दुनिया अब ये कहेगी कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति था जिसने कि अपने आप को भगवान कहने की कोशिश की, तो भगवान ने उसको मारा, स्वयं आए, आप गुस्सा शांत कर। तब भगवान ने उनका अपना गुस्सा शांत किया। मित्रों मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ। मीरा ने कहा कि मैं तो अपने गिरधर के संग ब्याह करूंगी, मैं तो गिरधर को लूंगी, मोल लूंगी। कैसे लूंगी? मैंने गिरधर लीनो मोल, लियो तराजू तोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ले लिया, खरीद लिया मैंने। तो आज मोदी जी ने नोटबंदी कर दी ना सब जगह, तो पैसे ही नहीं किसी के पास, पर मैंने तो बिना मोल के खरीद लिया, बिना पैसे के खरीद लिया, मोल भी नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही खरीद लिया। क्यों? प्रेम के बल पे भगवान बिक जाते हैं। प्रेम होता है जहां भगवान उनके पास चले आते हैं। बस प्रेम हो, अगाध प्रेम भगवान के प्रति। भगवान यानी आदर्श, भगवान यानी सत्प्रवृत्ति, श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता, अच्छाई जहां हो वो भगवान। भगवान कोई मुकुटधारी हो जरूरी नहीं, परंतु चूंकि मीरा के गिरधर गोपाल थे तो
तो गिरधर गोपाल के रूप में उसने देखा, और देखा तो उसने अपने 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 को उनके साथ जोड़ लिया। राजा की रानी और राजा की रानी ऐसा करे ये शोभा नहीं देता, तो देवर ने मरवाने की कोशिश की। पति की डेथ जल्दी हो गई, देवर ने मरवाने की कोशिश की, तरह तरह से षड्यंत्र रचे, जहर पिलाया, ऊपर पहाड़ से फेंकवाया, पर वो नहीं मरी, बिल्कुल नहीं मरी। फूलों की माला पहनाई, भिजवाई कि भगवान को पहनाना, जैसे उठाएगी वैसे ही तुरंत सांप निकल करके आएगा, वो सांप काट लेगा। सांप भी रख के भेजा उसमें माला में, नहीं मरी। इसने जहर का प्याला पीने के बाद भी नहीं मरी, तो फिर कौन मार सकता है इसको? भगवान ने उसकी रक्षा निरंतर की, तुरंत निरंतर रक्षा की, और उसके बाद फिर भगवान के साथ ही वो एकाकार हो गई, भगवान के साथ ही मिल गई, एक साथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति में मीरा जाके मिल गई थी, उनके चरणों में जाके बैठी, और उसके बाद वो पूरी भगवान से एकाकार हो गई। मित्रों, ये वो युवा है। मीरा की उम्र थी करीब 20 साल की, 20-22 साल की। महारानी लक्ष्मीबाई जो राष्ट्र की आज़ादी के लिए पहला संग्राम जिसने लड़ा, उसकी उम्र भी 26 साल की थी जब वो पहली बार कूदी थी, किले से कूदी थी, ग्वालियर के किले से। तो उस समय भी उसकी उम्र 26 साल की थी। पीछे 1 साल का बच्चा पीठ पे बंधा हुआ था, तो उसने अपने को ब्रिटिश लोगों के हाथ में नहीं डलने दिया। पहला शंख उसने बजाया आज़ादी का, उसने बजाया, तात्या टोपे ने बजाया, और जितने भी उसके साथी थे, उसकी साथी सहेलियां थीं, सुंदर मुंदर करके, झलकारी करके, उन सब ने मिलकर जब शंख बजाया, वो 90 साल बाद निकल के आया, जब 1857 की आंधी 1947 में आज़ादी के रूप में प्रकट हुई। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा 1863 में जन्मे विवेकानंद का, जिन्होंने कि सबको शक्ति दी, सबको बल दिया, और उन सब लोगों के माध्यम से इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ, जिसके माध्यम से पूरा भारत आज़ाद हुआ। मित्रों, भारत आज़ाद कहाँ हुआ? अभी भी तो हम गुलाम हैं। अभी भी हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। अभी भी हम लोग जो हैं अंग्रेजी चीज़ों के गुलाम हैं। हम जिसके पास जितने ज़्यादा शौक के साधन हैं, और जिसके पास जितने ज़्यादा हैं, हम उसको सबसे बड़ा अमीर मानते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये जो अभी दूसरी आज़ादी आई है ना 8 नवंबर को, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसने हमको पूरी तरह से एक आश्वासन दे दिया। 66 साल के मोदी जी मेरे लिए युवा हैं। इसलिए युवा हैं कि 66 साल का मैं भी हूँ। मैं और वो 1 महीने के अंतर से जन्मे हैं। मैं युवा हूँ, इसलिए वो भी युवा हैं, मोदी जी भी युवा हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मित्रों, इस देश को फिर से आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस षड्यंत्र से उन्होंने हमको बचाया है, बहुत बड़ी चीज़ से बचाया है। अरे थोड़े दिन भूखे रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े दिन लाइन में लगना पड़ा, लग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा, सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि नकली नोटों से, जाली नोटों से जो हमारे आतंकवादी आते थे, उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी। आप देखिए कि आतंकवादियों के हमले जो हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, बस अभी तुरंत थोड़े दिन पहले। बाकी इसके पहले तो रेगुलरली हो रहे थे, रिपीटेडली हो रहे थे। और इनको पैसा कौन देता था? इनको पैसा देता था पाकिस्तान। और पाकिस्तान से पैसा पाए हुए भारत में रहने वाले देशद्रोही, हमारे देश में रहने वाले, देश की खाने वाले, देश का खाना खाने वाले, देश का नमक खाने वाले और देशद्रोही। अभी परसों पकड़ा गया एक अब्दुल गिलानी, जो वहाँ का सबसे बड़ा मुसलमान नेता माना जाता है कश्मीर का, वो पकड़ा गया है। उसके घर से निकले हैं 1.5 करोड़ के नोट, और 1.5 करोड़ के नोट जो है नकली नोट निकले हैं, जो पाकिस्तान में छपे हैं और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश की पूरी व्यवस्था को चौपट करने का तंत्र था पूरा। अगर उससे कोई बचाता है हमको, तो हमें उसकी शाबाशी करना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए हमको। अरे कोई तकलीफ होगी तो होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़े दिन की होगी बस। तो ये जो स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, ये गजब का हुआ है। अभी तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, जब थोड़े आतंकवादी और बढ़ेंगे, आगे आएंगे, मुलाकात करेंगे हमसे। तो पाकिस्तान को एक आदत है हमसे चांटा खाने की। उसको अच्छा लगता है कि भारत में हिंदुस्तानी लोग जब मेरे को चांटा मारते हैं, हम लोगों को चांटा मारते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमसे चांटा खा के वो चले जाते हैं, और जाकर के वापस फिर जाके वहीं आके मरते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं, और फिर हम मर जाते हैं, उसके बाद उनको शांति मिलती है।
मित्रों, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा समाप्त होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, और कश्मीर हमारा पूरी तरह से आज़ाद होगा। दोनों कश्मीर एक होंगे और दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी एक होंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है 10 साल के अंदर आपको देखना है। आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ शांति मिलती है। उनको लगता है कि भारत में स्थिरता है, भारत में रह करके हम अच्छी तरह जिंदा रह सकते हैं, वहाँ तो हमको मरना ही मरना है। वो लोग सब आ जाएंगे, हमारे साथ साथ मिल के काम करेंगे और हम लोग उनके साथ मिल के काम करेंगे। वही लाहौर, वही कराची, वही जो बलूचिस्तान है वो हमारा अपना हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि भारत पूरा बृहत्तर भारत हो जाएगा। ये युवा शक्ति के बलबूते, युवा शक्ति के बलबूते। आप युवा शक्तियों को जोड़ो, बस युवाओं को जोड़ो। जितने युवाओं को आप जोड़ोगे तो जितने क्रांतिकारी आंदोलन है हमारे, हमने क्रांतिकारी आंदोलन चालू किए हैं। पहला है भागीरथी जलाभिषेक, गंगा को शुद्ध करने का अभियान। इस पाकिस्तान को, इस पंजाब की भूमि को श्रेय जाता है पहला, जिसमें कि हमारे मेरे को नाम एकदम याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को नाम याद होगा, जिन्होंने की नदी शुद्ध की थी जी, सींचेवाल जी, उन्होंने नदी शुद्ध की थी पूरी की पूरी। 200 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच शुद्ध किया था। हम तो 2000 किलोमीटर का शुद्ध करने के लिए बात कर रहे हैं। 2525 किलोमीटर की गंगा को शुद्ध करने का, और उस गंगा में मिलने वाली हर नदी का, यानी 51 नदियाँ अगर उसमें मिलती हैं तो 51 नदियों को भी शुद्ध करेंगे और उसको भी शुद्ध करेंगे। ये पूरा के पूरा हमारा जो अभियान है, गंगा जलाभिषेक अभियान, गंगा को शुद्ध करने का अभियान। इसके साथ साथ मित्रों, जो हमारा मूल जो उद्देश्य है वो है कि युवाओं के अंदर पवित्रता का संचार करके युवाओं को एक अच्छा श्रेष्ठ साधक बनाना, अच्छे साधक बनाना। साधना का मतलब ये नहीं होता कि मंदिर में जाके बैठना है, वो माला करनी है, पूजा करनी। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधिए, संयमी बनिए, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए अपना खुद का, और कहीं भी कहीं आपको हरकत होती दिखे गलत हरकत होती दिखे, वहाँ उसको रोकिए। आज देखिए कि कैसे हमारा देश, हमारा ये देश जिसमें नारी यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। इस देश में नारी की पूजा होती है। अरे वो 70 साल का बाबा अपनी पोती के साथ दुराचार करता है, 3 साल की पोती के साथ, शर्म नहीं आती उसको? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था पहले ही दिन, जब ऐसे लोग पकड़े गए। पर हमारे यहाँ मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं और कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस वजह से सब चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं। मित्रों, मेरा बस चलेगा, मैं प्रधानमंत्री बनता इस देश का, सबसे पहले मैं कानून में संशोधन करता और ये कहता कि अगर एक भी प्रमाण मिलता है कि इस आदमी ने दुराचार किया है, इसको तुरंत तत्काल फांसी पे चढ़ा दिया जाए इसी समय, ताकि औरों के मन में भय बैठे, औरों के मन में भय बैठे कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है, दुराचार करना गलत है, नारी की अस्मिता से, इज्जत से खिलवाड़ करना गलत है। इसलिए ये ऐसा युवा हमें चाहिए जिसके मन में आक्रोश पैदा हो, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को भी दंड मिले। भारत माता की जय बोलने के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद भारत में रह के बोलते हो। तुम वहीं जाके बोलो ना, हम तुमको छोड़ाते हैं, चलो हम तुमको छोड़ाते हैं, हम तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर देंगे, वहाँ जाके बोलो जय। और वहाँ जाके तुम, अगर तुमको खाना वगैरह नहीं मिले तो तुम्हारी बात, तुम जानो, हम नहीं जानते। तुम पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे ना, जाओ पाकिस्तान जाओ। ऐसे सारे बोल जय जयकार बोलने वालों लोगों को पकड़ के पाकिस्तान में छोड़ दो, और उसके बाद उनको देखो उनकी क्या हालत होती है। वो सब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोलेंगे, भैया गलती से निकल गया था हमसे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे गद्दारों की, मक्कारों की हमें किसी तरह की जरूरत नहीं है। हमें इस देश की जय जयकार बोलने वाले लोग चाहिए। मित्रों, श्री अरविंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने देश को एक माँ के रूप में देखता हूँ। एक माँ, ऐसी माँ जिस माँ का पूरा के पूरा आंचल जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसके सिर पे मुकुट रखा हुआ हो, हिमालय के रूप में नगाधिराज हिमालय मुकुट, और जिसकी दोनों तरफ जटाएं, ये जो बाल की श्रृंखला, केश की श्रृंखला दोनों तरफ जा रही हो। एक श्रृंखला जा रही हो अफगानिस्तान तक, पंजाब से होती हुई, एक श्रृंखला जा रही हो बंगाल से होती हुई बर्मा देश तक, बर्मा तक, और वहाँ तक थाईलैंड और मलेशिया तक, कंपुचिया तक, वहाँ तक जा रही हो।
और जिसके दोनों स्तन जो हैं वो विंध्याचल और सतपुड़ा हो, जिसकी कटी वस्त्र कमर में नर्मदा विराजमान हो जिसके, और जिसके दोनों पांव पखारता हो समुद्र जिसके पांव में को पानी देता हो, पानी से। मित्रों, ऐसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है जिसकी 3 तरफ समुद्र आता हो और समुद्र आकर के पखारता हो। आप कभी मेरे साथ चलिए, मैंने कई बार देखा है वो दृश्य। ऊपर से देखता हूँ मैं आसमान से, तो मैं देखता हूँ कि समुद्र पखारता है जब, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वास्तव में माँ की पूजा कर रहा हो, माँ को जलाभिषेक कर रहा हो, माँ के पैरों में चरणों में जल चढ़ा रहा हो। ऐसे देश को किसी भी स्थिति में कोई गुलाम नहीं कर सकता। गुलाम करने वाले चले गए, अब जो आए हैं। मित्रों, भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया। भारत ने हमेशा शासन किया है, दिलों पे शासन किया है, और दिलों पे शासन करके उनको अपना बना करके रखा है। आप सब ये मान करके चलिए कि ये जो वर्ष है युवा क्रांति वर्ष, इस युवा क्रांति वर्ष में आप लोगों को सबको एक एक युवा जोड़ना है। कहाँ का जोड़ें? अरे पहले अपने घर का जोड़ो, अपने बेटे को जोड़ो, अपनी पत्नी को जोड़ो, अपनी बहू को जोड़ो, अपनी बेटी को जोड़ो। उनसे कहो ना, ये इस आंदोलन में जान है, इस आंदोलन से तुम जुड़ करके बहुत बड़े बनोगे। मैंने अपने बेटे को जोड़ा है, MRCP करके आया, उसके बावजूद भी मैंने उसको अपने साथ लगा लिया। मेरे साथ लगा हुआ है काम में, वो काम करता है। वहाँ अच्छी तनख्वाह पाता था, करोड़ों रुपए पाता था, यहाँ आकर के बिना किसी पैसे के काम करता है और मेरे साथ काम करता है। जब मैं जोड़ सकता हूँ, आप क्यों नहीं जोड़ सकते? अपने बेटे को, अपनी बेटी को जोड़िए, अपने बेटे को जोड़िए, अपनी बहू को जोड़िए, और उसके बाद उनसे कहिए कि ये समय 10 साल का समय, 2016 से लेकर 2026 तक का समय खास समय है। इस खास समय में तुम अपने आप को पूरी तरह से लगा दो, भगवान के काम के लिए लगा दो। बस अगर वो मित्रों लग गए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे करीब करीब जितने भी हैं 250, 300, 400, 500 लोग जितने भी हैं, उनको 1000 नहीं 2000, 3000 साथी और मिल जाएंगे, और फिर देखते देखते पंजाब में क्रांति होगी। हम गुरुदेव से कहते थे कि गुरुदेव, पंजाब और हरियाणा कब जागेगा? पंजाब हरियाणा में हमारे मिशन का कोई प्रचार नहीं दिखाई पड़ता। बोले बेटा, वो जब जागेगा तो जागेगा, तुम चिंता मत करो। जब वो जागेगा तो तुमसे संभालते नहीं बनेगा, तुमसे संभालते नहीं बनेगा, वो सोया हुआ देते हैं। वो जब जागेगा तो ऐसा जागेगा कि फिर तुम देखना वो पूरे देश को हिला करके रख देगा, पूरे देश को हिला करके रख देगा। मैं उसकी देश के हिलने की आवाज़ सुन रहा हूँ। आपको सुनाई पड़ती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मित्रों, युवा जोड़ो अभियान के माध्यम से जुड़ जाइए, देखते देखते क्रांति हो जाएगी। खूब खूब मंगल कामनाएं।